नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं एक आध्यात्म विषय के साथ आपके सामने पुनः आया हूँ। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह है धूपिया। मित्रों, धूपिया यानी कि जिसमें धूप प्रज्वलित की जाती है, यह सामान्यतः लोहे का बना हुआ होता है और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो जाता है। यह मिट्टी का भी बना हुआ होता है और हम अगर बाहर देखते हैं जंगलों में जो मंदिर है छोटे बड़े या कहीं और, तो वहाँ पत्थर का भी यह धूपिया हमें देखने को मिल जाएगा। अमूमन यह धूपिया हमारी आराधना, हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा विश्वास और एक कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी का वह प्रतीक है जो किसी समय में प्रत्येक घर के अंदर सुबह और सांझ को प्रज्वलित किया जाता था। चूँकि आज का दौर आधुनिक दौर है, इसके स्थान पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइट ने ले ली है और जब धूपिए के साथ हम मंत्रोच्चार करते थे तो उसकी जगह पर आज मोबाइल ने ले ली है और इस तरह से इसका आधुनिकीकरण हो गया है। लेकिन इसमें जो एक भाव था, इसमें जो एक महक थी, वह आज देखने को नहीं मिलती है, वह हमें महसूस करने को नहीं मिलती है। यह एक गुफा का स्थल है और इसके अंदर आपको यह साफ दिख जाएगा धूप होते हुए। धूपिया के अंदर एक छोटा सा हैंडल भी होता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो यह धूपिया जो लोहे का है, यह गाडोल या लवार जो गलियों में घूमते थे, आज वो भी नहीं आते। तो वह अपने हस्त निर्मित कई साजो सामान घरेलू उपयोगी बेचने के लिए आते थे, उन्हीं के साथ ये धूपिया भी लाते थे और इस धूपिए को प्रज्वलित करने के लिए हमारे जो भी स्थान है उसके आगे हम बैठ जाते थे और इस धूपिए को रख के इसके अंदर प्राकृतिक चीज़ों का ही हम पूर्णतः प्रयोग करते थे। क्योंकि आज के समय में तो कई बाजार से धूप वगैरह मिल जाता है जिसका अपना एक अलग विषय होता है, वो अत्यधिक खुशबू वाला होता है। अब वह किस तरह का है, क्या है, वह एक अलग विषय है। लेकिन हम जो प्रयोग करते थे उसमें हम कपूर जो आप देख रहे हैं, कपूर को आग प्रज्वलित करने के लिए, यह पहले नहीं हुआ करता था। कपूर भी अब आधुनिक युग में आ चुका है। पहले हम शुद्ध देसी घी के माध्यम से हमारा धूपिया प्रज्वलित करते थे और उसमें गाय का सूखा हुआ गोबर, जिसे हम यहाँ की भाषा में छाना कहते हैं, और अगर हम हाथ से इसको थेपड़ी बना लेते हैं तो उसको कंडा भी कहते हैं। तो यह सूखा हुआ गोबर जिसको हम छाना कहते हैं, इसको लेते हैं और जैसा मैंने बताया आज के दौर में यह जो कपूर है वो भी इसके साथ थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं और छाना रखने के बाद सूखा हुआ नारियल या उसका जो घिसा हुआ बुरादा होता है उसका हम प्रयोग लेते हैं। तो सूखा हुआ छाना, उसी के साथ सूखा हुआ नारियल और कपूर, और उसके ऊपर अगर शुद्ध देसी घी है तो वो हम उसमें डालते हैं। और उसके बाद हमारे जो जंगलों में एक औषधीय पौधा होता है गूगल का, उसका जो गोंद निकलता है उसको हम गूगल कहते हैं और उस पौधे को गूगला नहीं कहते हैं। वह एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है, उससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती है। लेकिन वह हम हमारी जो आस्था धूप है, हवन है, हवन में तो नहीं होता है, धूप में विशेषतः उसका प्रयोग करते हैं, उसमें उसको साथ शामिल करते हैं। तो उससे जो एक शुद्धिकरण, एक वातावरण जो वहाँ बनता है, उसकी मैं आपको मेरे शब्दों से कल्पना के माध्यम से बताने में असमर्थ हूँ। शायद उसे महसूस किया जा सकता है, हम एकदम अध्यात्म के बिल्कुल नज़दीक चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आज धूपिया सामान्यतः घरों में देखने को नहीं मिलता है, मंदिरों में ज़रूर हम देख सकते हैं।
धूपिया है तो आस्था है, धूपिया है तो विश्वास है, धूपिया है तो धर्म है, धूपिया है तो मानव सृष्टि के करीब है, और धूपिया नहीं है तो निर्जनता है, निर्धनता है। धूपिया नहीं है तो मानव के भाव नहीं है। तो मित्रों, आज किसी न किसी की चेष्टा से धूपिया आज भी विद्यमान है। मैं वही दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक नया विषय आपके समक्ष रखा है, और इस धूपिये को पूरे घर में घुमाते थे, प्रज्वलित करते थे, और 10 से 15 मिनट के लिए सभी शांत हो जाते थे। ईश्वरीय आराधना, मंत्रोच्चार अपने भाव के अनुसार करते थे। तो यह हमारा एक अध्यात्म का वह कह सकते हैं एक निशान है, जो आज सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। तो यह विषय मैं एक नया लेकर के आया था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, इसके बारे में और अधिक जानकारी भी दें। वैसे यह आज भी मंदिरों में विद्यमान है, उसका थोड़ा रूप बड़ा होता है, यह घर के अंदर छोटा रूप है। तो मित्रों, मुझे दे इजाज़त। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत। तो पुनः आपसे निवेदन है, आप इसके बारे में अपने विचार कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।